हेलो। अभी तो मैं जाके आई इसलिए मैं तो नहीं जाऊँगी। हेलो। नमस्कार, एल&टी फाइनेंस की ओर से मुस्कान बात कर रही हूँ। सौरभ जी बात कर रहे हो? हाँ मैम। सौरभ जी, आपने जो टू व्हीलर फाइनेंस कराया ना टीवीएस राइडर यस का मैम। EMI का बाउंस हुआ 2080 रुपये का। आज 7 तारीख हो गया, पेमेंट नहीं करवाया आपने। मैम मैं अरेंज कर रहा हूँ मैम, थोड़ा प्रॉब्लम है इसीलिए पेमेंट मैं कर दूंगा मैम। पेमेंट तो कर देंगे पर हर महीने EMI डिले होता है ना। लास्ट मंथ भी 21 तारीख को हुआ था सौरभ जी, इस बार भी सिर्फ 7 तारीख हो गई है। मैम मेरा 5 को कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, अभी मैं जॉबलेस हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बट मैं EMI पे कर दूंगा मैम, मैं बाउंस चार्ज के भी पे सौरभ कर जी दूंगा। देखिए, जॉब नहीं है आपके पास, मैं मानती हूँ, पर सर देखो 3 तारीख का EMI है। आप ये कंटिन्यू 3 महीने से EMI बाउंस कर रहे हैं, तो कंपनी तो हर महीने तो आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ पाएगी ना सर। अरेंज करके EMI भरिए अगर जॉब नहीं है तो सर। मैम मैं बात कर रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था मैम, इसके लिए मैंने कस्टमर केयर में भी कॉल करके इन्फॉर्म किया था, जिसके लिए मैं अभी मेरा एक्सीडेंट के वजह से ही मैं जॉबलेस हूँ। ओके मैम। समझ रही हूँ आपकी बात तो को, थोड़ा मना नहीं कर रहे हैं सर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है मैम। पर सर आप अरेंज करके भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी EMI कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, खाली 2000 रुपये की EMI है। किसी भी फ्रेंड से 1000 रुपये लेके पेमेंट कर सकते हैं वो बात सर। तो सही है मैम, कोई 1 मंथ लेके देगा, बार बार कोई थोड़ी ना देगा मैम। हाँ तो आप तो तो दे ही दोगे ना सर, ऐसा तो है नहीं कि एक बार ले लिए तो फिर आप उनको रिटर्न नहीं करेंगे। रिटर्न तो करना ही है आपको, रिटर्न तो आप उनसे भी अगर। जब तक मेरा वर्क शुरू नहीं होगा ना मैम, मैं किसी को रिटर्न भी नहीं कर सकता हूँ ना। हाँ तो फिर सर ऐसी देखिए, बात है। कंपनी ये सब देखिए, तो कंपनी ऐसे हर महीने आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ पाएगी सर, क्योंकि इस बार भी 7 तारीख होगी, 5 तारीख से EMI का हम आपको बोल रहे हैं सर। मुझे बताइए पेमेंट कब होगा सौरभ जी वैसे? मेरे पास जैसे ही पैसा आएगा मैम मैं पेमेंट कर दूंगा, अभी तो मैं तो ये तो प्रॉमिस कोई नहीं कर कंफर्म सकता आंसर हूँ। नहीं है ना सर। सर ये कोई आंसर नहीं है ना आपका कि जब पेमेंट आएगा, इसका मतलब तो ये है ना कि 30 तारीख से पहले पेमेंट नहीं होगा आपका। नहीं 30 तारीख को मैम, पेमेंट आएगा तो 30 ऐसा तारीख नहीं को है ही मैम कि मैं अगले महीने पेमेंट करूंगा, मैं बोल रहा हूँ कि मैं अरेंज कर रहा हूँ कहीं से, अगर मेरे पास कहीं से पैसा आ जाता है तो मैं पेमेंट कर दूंगा मैम। हाँ तो 2000 रुपये के लिए कंपनी पूरे महीने का वेट नहीं कर सकती है ना आपके लिए, कि आपका जब पैसा आएगा तब EMI भरेंगे। आप अरेंज करके मैम आज अभी मेरे पेमेंट साथ करिए प्रॉब्लम चल ताकि। रहा है, आप तो ऐसे बात कर हाँ रहा तो हूँ उससे तो मैं और हरास हो जाऊंगा मैम। नहीं, तो प्रॉब्लम चल रही है तो प्रॉब्लम की हमने ना थोड़ी ना बोली है सर। 7 तारीख हो गई है, 4 दिन हो गया EMI बाउंस हुए सर। ये 4 दिन में भी आपने अरेंजमेंट किया होता 500 रुपये, तो भी आपका पेमेंट हो गया होता आज। मैम आप लोग जितना एक्सपीरियंस बोलते हो ना मैम, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं तुरंत से कहीं से जुगाड़ कर लूँ मैम। आप तो बोल रहे हो, सही बोल रहे हो मैम, आपकी जॉब बट नहीं है अभी पर आपके मेरा फैमिली में प्रॉब्लम आपके चल रहा है, फैमिली मुझे मेम्बर पता होंगे है ना ना सर। मैम। सौरभ जी, आपके पास जॉब नहीं है, आपका हेल्थ इश्यू है, समझ में आता है, पर आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर होंगे ना, उनसे 2000 रुपये लेकर पेमेंट नहीं कर सकते हैं क्या? मैम हर मेरे घर महीने में आप मैं अकेला ही हूँ कमाने वाला मैम, मैं बात 9 सुनिए, फैमिली को महीने के एंड में ये पेमेंट करता करते हो हूँ। जहाँ से अरेंज करके, वही चीज़ आप महीने के एंड में अपने फैमिली मेम्बर को दे दीजिएगा उनसे लेकर अभी। मैं क्या बोल रहा हूँ मैम, मेरे फैमिली मेंबर में वैसा कोई काम करने वाला नहीं है मैम, मैं ही घर चलाता हूँ मैम। सर रिश्तेदार होते कि नहीं होते? चाचा रिश्तेदार होते होते हैं, हैं बट है ये ना? सब के लिए रिश्तेदार को थोड़ी मैं परेशान करूंगा हाँ तो मैम। क्या हुआ सर, अरेंजमेंट करके आप उनको देंगे, जैसे कि आप हमें महीने के एंड में देते हो, आप उनको महीने के एंड में दे देना सर। आप उनसे पेमेंट लेके कर दीजिए, कोई बड़ी अमाउंट तो है ना कि 20,000 है तो आप उसके रिलेटिव आपको दे नहीं पाएंगे। 2000 रुपये है, कोई भी आपको आपके रिलेटिव दे देंगे। इतना तो अच्छा संबंध आपने बनाया ही होगा ना अपने फैमिली में। मैम मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं 3 महीने हाँ से तो जॉबलेस हाँ हूँ तो मैम, ठीक कंपनी है। को 2 महीने के लिए इतना मैम टाइम आप जैसे बात कर रहे हो ना मैम, आप मुझे कुछ ऑप्शन दे दो आपके, मैं बोलो मैम, मैं गाड़ी भिजवा देता हूँ आपको कहीं से, अगर गाड़ी के गाड़ी लिए को हमने ले कॉल ही जाना नहीं है। किया। देखो सर, 2000 रुपये के लिए मैम कंपनी पूरे आप महीने का आप वेट तो जैसे नहीं बात कर करेगी। रहे हो ना मैम, जिस तरह से मुझे मैंने आपसे कुछ गलत हरास नहीं कर बोला। रहे हो ना मैम, कि मेरे पास लास्ट ऑप्शन है मैम, कि मैं कंपनी को गाड़ी दे दूं, वो बेच के पैसा वसूल कर ले। वो आपकी ज़्यादा इच्छा। ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है मैम, 38,000 है मैम, 1 लाख का गाड़ी आपको दे दे रहा हूँ, रीसेल वैल्यू इस गाड़ी का 1 लाख है मैम, मैं वो गाड़ी आपको वापस दे दे रहा हूँ हाँ मैम। तो 1 लाख की गाड़ी बता रहे हो आप मुझे कि 1 लाख की गाड़ी है आपकी, तो क्या आपने यूज़ नहीं किया है सर? मैम मैं आपने यूज़ के बात कोशिश नहीं की बोल रहा नहीं हूँ की, मैम, इसका आप बोले नई रीसेल वैल्यू गाड़ी है आप मैम, दे रहे हो अभी ना। नहीं, आप रीसेल बोले वैल्यू नई है। की नई गाड़ी आप देने की जैसी बात कर रहे हो, आपकी नई की मैम नई अब गाड़ी आप आप जिस देंगे। तरह, मैं आपको इतना प्रॉब्लम बता रहा हूँ, आप मुझे हैरास तो कर रहे हो, प्रॉब्लम तो समझने मेरे की पास बात लास्ट नहीं ऑप्शन बोली है वही है सर मैम, आपको। और कुछ पर नहीं है आपकी मेरे पास प्रॉब्लम हर ऑप्शन। महीने की, तो हर महीने तो कंपनी 2000 रुपये के लिए महीने के एंड का टाइम नहीं देगी ना आपको। आपके पास आपने क्या मुझे आंसर दिया, जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं नहीं नहीं नहीं, करूँगा। ऐसा नहीं बोला मैंने मैम। आपने मेरा आपने कॉल, नहीं बोला, एक्सक्यूज मी रिकॉर्डिंग मैंने मैम, सुन आपका लिया। कॉल मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे हाँ मोबाइल में सबका कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता है, ठीक है मैम। हाँ तो तो सुनिएगा रिकॉर्ड हो ज़रूर, रहा है मेरे मोबाइल तब में, मैंने सुनिएगा। ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला कि मैं अरेंज कर रहा हूँ। हम्म।
अरेंज कर रहा हूँ ये भी बोला जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं पेमेंट करूंगा। अभी मैं आपको हाँ, टाइम नहीं बता सकता, तारीख नहीं यस, दे सकता। ये चीज़ भी, ये भी मैंने बोला था मैम, बट मैंने हाँ, आपको क्या बोला, मैं ये अगले महीने में नहीं, मैं इसी महीने में पेमेंट पर सर करूँगा। 30 अभी 2000 रुपये के लिए महीने 30 कंपनी आपको 30 दिन का टाइम तो नहीं देगी ना सर। जैसे हर महीने आप डिले कर रहे हो, लास्ट मंथ भी 21 को मैम किया अगर आपने। कंपनी टाइम नहीं दे पाएगी तो मैं उसके लिए ऑप्शन दे रहा हूँ ना मैम, आपको अब बोलो तो मैं दीजिए ना सर, कंपनी अगर एलएनटी के मेरी ऑफिस बात में मैं गाड़ी भिजवा सौरभ देता जी, हूँ मैम। एक काम कीजिए ना सर, आप मुझे बार बार गाड़ी का बोल रहे हैं, अगर आपको गाड़ी नहीं चाहिए ना तो रांची हरमू रोड पे हमारी ऑफिस है एलएनटी की, वहाँ पे जाके गाड़ी जमा करा दीजिए, लिखित में दे देना कि ईएमआई भरने के लिए सक्षम नहीं इसलिए गाड़ी जमा नहीं, करने मैं आए। तो आपको नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ईएमआई भरने के लिए सक्षम आपने नहीं हूँ, मैं आपने आपको बोल रहा हूँ हमने कि थोड़ा आपको टाइम लगेगा मुझे अरेंज करने के लिए मैम। पेमेंट पेमेंट करने के लिए देखिए मैंने आपको बोला, आपने क्या बोला मेरे पास जब आएगा तब मैं भरूंगा। बाकी हाँ, आपने गाड़ी का मुझे बोला तो जाइए आप जमा करा सकते हैं, मैंने आपसे गाड़ी नहीं ठीक मांगी है फिर मैम, भी आप गाड़ी का बोल रहे मैं हो। एक बार कस्टमर केयर में कॉल करके बात कर ले रहा हूँ मैम। आपको जिससे बात करनी हो कर हाँ, सकते हैं, बाकी जब तक पेमेंट नहीं होगा ना कॉल ऐसे ही आपको आएगा सर, और पेमेंट करवाना पड़ेगा आपको। मैम मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं अरेंज कर रहा हूँ मैम। कब होगा पेमेंट तो मुझे टाइम बताओ सर, ये कोई जवाब नहीं है ना कि मैं अरेंज कर रहा हूँ जब होगा तब मैं कर दूंगा, ये कोई आंसर थोड़ी ना है। बोलने के लिए तो कब आप वो कुछ भी बोल सकते हो कि हाँ आ जाएगा शाम तक कर दूंगा पेमेंट, बाद में कॉल रिसीव नहीं होना है। कस्टमर बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं सर। एक्सक्यूज मी मैम, अगर ऐसा होता कि मुझे पेमेंट नहीं करना होता तो मैं आपका कॉल भी रिसीव नहीं करता। मुझे पता देखिए है सर ना मैम कि पेमेंट कहाँ से कॉल आ रहा है, कहाँ से कॉल नहीं आ रहा है। आप कंपनी में जरूर बोल रहे हैं कि मैं अरेंज कर रहा हूँ मेरे पास जैसे आ जाएगा, पर आपको जब पेमेंट करना है ना तभी आप पेमेंट करने वाले हो। आप भले कंपनी में रोज कॉल रिसीव करके ये बोलेंगे कि मेरा पेमेंट जैसे ही आता है मैं कर दूंगा, अरेंज होता है तो कर दूंगा, आपका पेमेंट आएगा महीने के एंड में ही, वो हम भी जानते हैं सर। मैम मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको डायरेक्ट बोलता कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा तो आप मुझे बात कर सकते थे, मेरे को एक्शन ले सकते थे मैम। मैं बोल रहा हूँ कि क्या आप ऐसा मेरा बोलते हो? एक्सीडेंट हुआ है मैम, 3 मंथ से मैं जॉबलेस हूँ, बट आप मुझे बार बार एक ही बात बोल के हरास कर रहे हो मैम। ऐसा थोड़ी है, कोई कंपनी में ऐसा कुछ रूल नहीं है बोला मैम ही कि नहीं है, मैंने एक ऐसा कुछ एक किया ही नहीं एक्सीडेंट, है। एक्सक्यूज मी जो मैम, मैंने ऐसा भी रूल बोला है, नहीं है किसी कंपनी में, फाइनेंस कंपनी में, कि एक एक्सीडेंटल पर्सन और को, आप मुझे जॉबलेस टाइम दे पर्सन को हरास किया जाए मैम, मुझे ऐसा कोई रूल नहीं है। आप मुझे रूल्स मत बताइए सौरभ भाई। आप मैंने आपसे पूछा कि पेमेंट कब होगा तो आपने क्या मुझे जवाब दिया? आप मुझे पहले क्लियर जवाब देने का रखो आप ना सर। एक ही बात को आप रिपीट कर रहे हो मैम। रिपीट आप करवा रहे हो सर, आप मुझे क्या बोल रहे हो कि आप मुझे ऐसा बोल रहे हो मेरा 3 महीने से जॉब नहीं है, आपका ये हेल्थ इश्यू है, आपने सब बताया, मैंने सब बात पे एग्री हुई, मैंने पूछा ना कब होगा पेमेंट, आपने मुझे क्या बोला? अरेंज कर रहा हूँ जब आ जाएगा तब कर दूंगा, तो ये कोई जवाब नहीं है ना सर। आप मैम 30 तारीख अब को अरेंज होगा, तीस मान तारीख को लीजिए करेंगे पैसा, तो पेमेंट। मान लीजिए मेरे पास अभी पैसा नहीं है मैम, तो मैं क्या बोला कि अरेंज कर रहा हूँ, अगर पैसा आ जाएगा कहीं से तो मैं पेमेंट कर दूंगा, ये चीज़ मैंने बोला है ना मैम आपको। आज सर देखिए देखो आपको टाइम चाहिए ना, 7 तारीख हो गया, 10 तारीख के अंदर अंदर पेमेंट कराना रहेगा, आप कहीं से भी अरेंजमेंट कर लीजिए, 3 दिन का टाइम है, 10 तारीख तक पेमेंट करवा दीजिएगा सौरभ भाई, ठीक है? बाकी इससे ज़्यादा कंपनी आपको टाइम नहीं दे पाएगी। तो ये चीज़ आप पहले भी बोल सकते थे ना मैम, आप मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हो इतनी देर से। मैं टॉर्चर ही नहीं किया है सर, मैंने तो आपको पूछा, मैं आपसे पूछा पर आपने मुझे जवाब नहीं दिया सर नहीं कि नहीं नहीं आप मैम, मैं पेमेंट। क्या बोल रहा हूँ मैम कि आप जो बात कर रहे हो, एक ही बात को आप रिपीट कर करके बात कर रहे हो मैम। मेरा काम है पेमेंट की जानकारी लेना है, पेमेंट करवाना, आप पेमेंट कर भी नहीं रहे हो ना ही जानकारी सही से दे रहे हो, तो मैं बात तो करूंगी ना आपसे। नहीं नहीं और नहीं आप नहीं, आपने जैसे आप कॉल की, आप मैंने जैसे कॉल रिसीव किया, आपने जो बोला मैं उसी हिसाब से बोला कि मैं पैसा अरेंज कर रहा हूँ, अगर मेरे पास पैसा आ जाता है तो मैं पेमेंट कर दूंगा। बट ये कोई जवाब बट नहीं ये था। आप 1 मिनट में कॉल करके ये सब सॉल्यूशन कर सकते थे, 1 मिनट में भी बात करके मैम, बट आप 10 मिनट से आप कंटिन्यू एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हो मैम। सर आप कंटिन्यू करवा रहे हो, आप बार बार गाड़ी जमा करने की बात कर रहे हो, अब मैं जबकि क्या मेरी बोलूँ गाड़ी मैम, यहाँ आप पे मान ही खड़ी नहीं है। रहे हो, मैं बोल तो रहा सर हूँ कि गाड़ी अभी मेरा नहीं प्रॉब्लम आती चल रहा ना, है। ऐसा थोड़ी तो है अब मैम कि कोई कंपनी किसी का प्रॉब्लम नहीं समझेगी। प्रॉब्लम समझने के ना थोड़ी ना बोला है सर, प्रॉब्लम समझ के टाइम देने के बोले, आपसे मैंने पूछा भी कब करोगे, पर आप ना जवाब दो ना तो फिर तो हम बोलेंगे ना यहाँ से कि पेमेंट नहीं नहीं नहीं, करवाना रहेगा, पूरे महीने का टाइम पॉसिबल नहीं है। आप एक बार कॉल सुन लीजिएगा, कॉल पे क्या बात हुई है। मैं मुझे आपसे पता है पूछ रही हूँ मैम, कि कब होगा, फिर आप जवाब नहीं दे रहे हो मुझे। मुझे पता है मैम, मैं मान लीजिए मैम क्या बोला वो मुझे भी पता है मैम। मैंने लास्ट यही वर्ड बोला था कि मैं अरेंज कर रहा हूँ, मेरे पास अगर कहीं से पैसा आ जाता है तो मैं पेमेंट कर दूंगा, ये चीज़ बोला हूँ मैं। देखिए सौरभ जी, कंपनी भी जानती है कि आपने लोन लिया है, पेमेंट आप कर ही देंगे, आज नहीं तो कल पेमेंट आपको वो करना तो ही है। सही बात है मैम, कंपनी ये चीज़ पेमेंट तो जानती है मुझे ही, सर, मैंने इसलिए लोन लिया है आपको तो कॉल पेमेंट आया मुझे था। ही करना है।
तो सौरभ भाई कॉल आ रहा है ना फिर भी आपको, क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके ऊपर पेनल्टी बढ़ रही है। यहाँ 500 रुपया 3 तारीख को लगने के बाद 2% प्रोरेट बेसिस पे फाइन बढ़ता है। सिबिल आप ही का खराब हो रहा है। मैम ये चीज़ जितना भी इंटरेस्ट लगे, फाइन लगे, वो मैं पे करने के लिए तैयार हूँ मैम, क्योंकि उस सिचुएशन में नहीं हूँ मैम। अगर मैं उस स्थिति में होता कि मैं तुरंत से एकदम फटाक से पेमेंट कर देता, तो मुझे क्या जरूरत था मैम फाइन देने का, इंटरेस्ट देने का क्या जरूरत था? पेमेंट देने की ना नहीं बोलिए ना सर, आपका 7 तारीख हो गए तब जाके मैंने बोला ना पेमेंट के लिए, जबकि कंपनी आपको 5 तारीख से कॉल कर रही है और आप बात भी कर रहे हो। 5 तारीख को आपकी बात भी हुई थी मानसी जी से। हाँ, वो तो बात हुई थी 6 मैम। तारीख से सना जी से बात हुई बात है। तो मैं कॉल रिसीव डेली ही कर रहा हूँ ना मैम। ऐसा थोड़ी है कि मैं कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ। तो पेमेंट का हम आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहे थे, पहले तो 3 दिन हमने वेट किया, 2 दिन के आपका पेमेंट हो जाएगा, बट आया नहीं, तब जाके 5 तारीख को आपको कॉल आया सर। आप फिर भी पेमेंट ना करो, उसमें आज 7 तारीख हो गई, अभी भी आप यही बोल रहे हो कि पेमेंट जैसे अरेंज होता है वैसे कर देंगे, तो ये कोई जवाब नहीं है ना सर। मैम, आप समझ नहीं रहे हो मैम। अगर मेरे पास अभी पैसा होता मैम, तो मैं इतने देर से आपका बात नहीं सुनता मैम, पटाख से पेमेंट कर देता और मैं आपको बता देता कि पेमेंट मैंने कर दिया। सौरभ जी, मुझे भी पता है पेमेंट नहीं है, पर पेमेंट नहीं है उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, हाथ में हाथ धर के नहीं बैठ सकती ना कंपनी नहीं तो पेमेंट के लिए। मैं हाथ में हाथ धर के नहीं बैठा हूँ मैम, मैं आपको क्या बोला, मैं अरेंज कर रहा हूँ। आप रोज यही बोलते हैं सर, 5 तारीख से एक ही बात बोल, जैसे मुझसे अरेंज होता है मैं पेमेंट कर दूंगा, जैसे मुझसे अरेंज होता है मैं पेमेंट कर दूँ। तो ये रोज यही सुनने के लिए तो कंपनी कॉल नहीं कर रही ना आपको। आप ये बात नहीं समझ रहे हो ना, आप 3 दिन से कंटिन्यू एक ही बात बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो सर, कि जैसे अरेंज होगा वैसे मेरा पेमेंट हो जाएगा, भले ना वो 30 तारीख को अरेंज होता हो। आपसे क्लियर बात मैंने की है, आप नहीं टाइम दे पा रहे कोई बात नहीं, बस 10 तारीख के अंदर करवा दीजिएगा, भले पेनल्टी ना पे कर पाओ तो खाली ईएमआई का पेमेंट करवा दीजिएगा। पेनल्टी भले आप बाद में भर दीजिएगा, महीने के एंड तक भर दीजिएगा, पर ईएमआई भर दीजिएगा 10 तारीख के अंदर तक, ठीक है? 2000 का ईएमआई है आपका, ठीक है सौरभ भाई? ठीक है मैम। जी, दूसरा कोई नंबर यूज़ करते हैं आप? नहीं मैम, मैं कोई और मेरे पास नंबर नहीं है। कंपनी का ऐप चलाते हैं, प्लानेट ऐप? हाँ, चलाते हैं। हाँ, तो उससे ऑनलाइन पेमेंट होता है, कर दीजिएगा, हो जाएगा ना 10 तारीख के अंदर पेमेंट से 2000 रुपये का। मैं 2080 कोशिश करूँगा मैम कि 10 तारीख तक मैं पेमेंट कर दूँ। ये भी कोशिश का ही बोल रहे हैं, यानी कि इसमें कोई कंफर्म नहीं है। मैं आगे ये भी नहीं बोल सकती कि हाँ कि आप 10 तारीख को पेमेंट करके देंगे। मैम, आप इस कदर हरास कर रहे हो ना, मेरा आँख से आंसू गिर रहा है मैम, इतनी देर से मैं ये सुन रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ मैम कि मैं पेमेंट कर दूंगा मैम। सर मैं भी जानती हूँ आप पेमेंट कर देंगे, पर पेमेंट कब होगा मुझे कोई तारीख तो बताओ, ताकि मुझे समझ में आए कि आपका पेमेंट कब आएगा सर। आप मुझे कोई तारीख भी नहीं दे रहे तो मुझे कैसे पता चलेगा सर? मैम, अभी मेरे पास अरेंज नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे आपको एक डेट बता दूं मैम? अगर मैं बोल दूंगा मैं 9 तारीख तक मैं पेमेंट कर दूंगा, नहीं कर पाए तो वही चीज़ के लिए अभी आप मेरे से 12 मिनट से बात कर रहे हो, उसी चीज़ के लिए आप मुझे फ़ोन करके फिर से हरास करोगे कि आपने तो बोला था कि 9 तारीख तक पेमेंट कर देंगे। तो सौरभ भाई, इसीलिए तो मैं तब से आपको समझा रही हूँ, और किस बात के लिए मैं कंफर्मेशन ले रही हूँ आपसे कि मुझे कोई कंफर्म डेट बताओ, ताकि इसके बाद आपको कॉल ना जाए, आप उस डेट पर पेमेंट कर पाओ। पर आप फिर भी एक ही बस तो बोल रहे, जब होगा तो ये कोई कंफर्म आंसर नहीं है ना, फिर तो आपको 50 कॉल आएंगे, फिर 50 कॉल पर यही बात होगी, तो फिर आप यही कंपनी में बोलेंगे आप लोग मुझे परेशान कर रहे हो। मैम, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इसी महीने में अगर पैसा कहीं से अरेंज करके मैं पेमेंट कर दूंगा। और कंपनी को पूरे महीने का टाइम देना होता तो कंपनी रोज में दिन में ये 10 कॉल क्यों करवावे आपसे सर? कंपनी के कॉल क्यों आएंगे आपको 10? देख लीजिए अपना मोबाइल उठा के, आप सिर्फ एक कॉल उठाते हो, बाकी के सारे कॉल आपको रिंगिंग में जाता है सर, आप रिसीव नहीं करते हो। कैसे मैम? मैं डेली कॉल रिसीव कर रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। एक कॉल 5 तारीख को भी एक कॉल हुआ, 6 तारीख को भी एक कॉल हुआ। रिसीव नहीं किया मैंने मैम। सॉरी, रिसीव नहीं किया मैंने कॉल। मैंने क्या बोला? एक ही कॉल रिसीव होता है, उसके बाद आप कोई कंफर्म आंसर देते ना, उसके बाद भी दोबारा जब कॉल आता है ना हमारी ओर से, वो आपका रिसीव नहीं होता है, मैंने ये बोला आपको। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मैम कि मैं मान लीजिए मेरे पास अभी कि मान लीजिए आप लोग का कंपनी का तो कोई ऐसा नाम लिखा हुआ नहीं आता है ना मैम, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं किसी भी कॉल को, मान लीजिए आपका जो कंपनी क्या बोलते हैं हाई सिक्योरिटी कॉल रहता है, वो स्पैम में डायरेक्ट डिटेक्ट करता है। मान लीजिए मैंने सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ऑन करके रखा है फ्रॉड कॉल, तो वो आपका स्पैम में दिखाएगा मैम। जी जी जी, तो ऐसा सिस्टम जनरेट कॉल है ना सर, इसके लिए कंपनी का नंबर है ये। तो जैसे देखता, अगर मैंने देख लिया कि हाँ मेरे मोबाइल में 79 से कॉल आया है, तो मुझे पता होता है कि ये पक्का LNT का होगा, तो मैं कॉल रिसीव कर लेता हूँ।
फिर भी देखिए सर, मैं आपके लिए बोल रही हूँ, आप अरेंजमेंट कर लीजिए। मुझे एक ऐसा हो तो दोबारा कॉल आए तो मुझे एक कंफर्म डेट बता दीजिएगा, ताकि क्या आपको कोई परेशानी नहीं हो। मैं समझती हूँ मेडिकल इशू चल रहा है सर, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे में आपको बार बार पेमेंट के विषय में बात करना। इसलिए अगर दोबारा कॉल आता है तो आप प्लीज़ कंफर्म आंसर दे दीजिएगा कि पेमेंट कौन सी तारीख को आप करने वाले हैं, ठीक है? ओके मैम। जी, धन्यवाद।